द्रौपदी या शकुनी नहीं बल्कि इस स्त्री के कारण हुआ था महाभारत युद्ध। अगर आप महाभारत का ज्ञान रखने वाले किसी भी भारतीय से पूछेंगे कि कौरवों और पांडवों के बीच होने वाले महाभारत के युद्ध का कारण आखिर क्या है, तो एकदम से आपको जवाब मिलेगा द्रौपदी का चीरहरण। इसके अलावा उनका दूसरा जवाब हो सकता है कि मामा शकुनी महाभारत का कारण थे, लेकिन आप यहाँ पे गलत हो। महाभारत का कारण कौन था ये हम आपको आगे वीडियो में बताएं, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। कुछ लोगों का मानना है कि जब दुर्योधन पांडवों के मायावी महल में जल को थल और थल को जल समझकर गिर रहा था, बचने का प्रयास कर रहा था, जहां दरवाजा था उसको दीवार मानकर आगे बढ़े जा रहा था और दीवार को दरवाजा समझकर उसमें घुसने की कोशिश कर रहा था, तो ऐसे में सब उसका मजाक उड़ा रहे थे और द्रौपदी ने भी अंधे का पुत्र अंधा कहकर उसका मजाक उड़ाया था, जो आगे चलकर महाभारत का कारण बना। लेकिन सच बात तो ये है कि द्रौपदी दुर्योधन पर कभी हंसी ही नहीं थी और ना ही उसने उसे अंधे का पुत्र अंधा कहा। महाभारत के बारे में लिखित सच ये है कि जब दुर्योधन मायावी महल में इधर उधर टकरा रहा था और गिर रहा था, तब वहाँ द्रौपदी थी ही नहीं। तो क्या दुर्योधन था कारण महाभारत का? सच्चाई बताते चलते हैं आपको। महाभारत की शुरुआत राजा शांतनु से हुई थी। शांतनु भारतवंशी महाराज प्रतीप के पुत्र थे और इनका विवाह गंगा से हुआ था। गंगा से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ था जिसका नाम देवव्रत था। गंगा के चले जाने के बाद शांतनु ने अपने बुढ़ापे में मल्लाह की बेटी से शादी की। मल्लाह की उस लड़की का नाम सत्यवती था। सत्यवती बहुत ही सुंदर थी। उनकी सुंदरता के कारण ही शांतनु उनसे विवाह करना चाहते थे। सत्यवती भी राजा शांतनु से विवाह करने के लिए तैयार थी, लेकिन शादी से पहले ही राजा शांतनु के सामने एक शर्त रखी थी कि जब विवाह के बाद उसके गर्भ से पुत्र पैदा होगा तो वो बच्चा ही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। लेकिन इस शर्त को सुनने के बाद शांतनु चुपचाप अपने राज्य वापस लौट आए और काफी परेशान रहने लगे, क्योंकि वो सत्यवती से विवाह तो करना चाहते थे, लेकिन उनके राज्य का उत्तराधिकारी बनने का अधिकार उनकी पहली पत्नी से प्राप्त पुत्र देवव्रत का था। लेकिन जब देवव्रत ने राजा शांतनु को उदासी में देखा तो वो तुरंत सत्यवती के पास गए और उनसे वादा किया कि मैं जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और राज्य का उत्तराधिकारी भी नहीं बनूंगा। आपके पुत्र ही राजगद्दी संभालेंगे। ऐसा वचन देने के कारण ही देवव्रत को भीष्म कहा गया। राजा शांतनु से सत्यवती को 2 पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनमें से एक का नाम था चित्रांगद और दूसरे का विचित्रवीर्य। चित्रांगद और विचित्रवीर्य किसी भी संतान को जन्म नहीं दे सके और हस्तिनापुर का अब कोई उत्तराधिकारी कुरुवंश से नहीं था। इस प्रकार सत्यवती को हस्तिनापुर से कुरुवंश को नष्ट करने का कारण माना गया, क्योंकि अगर सत्यवती ने राजा शांतनु के सामने ऐसी शर्त नहीं रखी होती और भीष्म ने सरस्वती से शांतनु का विवाह कराने के लिए ऐसी प्रतिज्ञा नहीं ली होती, तो वो खुद विवाह करके हस्तिनापुर को एक उत्तराधिकारी दे सकते थे। सत्यवती ऐसी शर्त ना रखती तो वेदव्यास, जो कि एक ऋषि के पुत्र थे, उन्हें धृतराष्ट्र और पांडु को जन्म नहीं देना पड़ता। अगर वो जन्म नहीं लेते तो दोनों के बीच राज्य को लेकर द्वेष और ईर्ष्या ना होती और उस मामले में इतिहास अलग ही होता। वीडियो में दी गई जानकारी इंटरनेट की सहायता से अलग अलग स्रोतों से इकट्ठा की गई है। इसमें हमारी कोई भी निजी राय शामिल नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति, समुदाय, धर्म या संगठन की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमने इस वीडियो को शिक्षा के उद्देश्य से बनाया है और हम आशा करते हैं कि इसे इसी तरह से लिया जाएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आपको महाभारत के युद्ध का कारण क्या लगता है? क्या आपको भी लगता है कि द्रौपदी ही महाभारत का कारण थी, या आपको कुछ और लगता है? ये बात हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर साझा करें। महाभारत के युद्ध की शुरुआत का क्या कारण रहा, इसकी जानकारी सबको देने के लिए हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी करें। धन्यवाद।